हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग। गाइस, प्रोडक्ट प्लानिंग का क्या मतलब होता है, आज हमको ये देखना है। प्रोडक्ट प्लानिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। गाइस, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग जो वर्ड हमारा है वो किससे बना है? वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। तो अगर हमें प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब जानना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम प्रोडक्ट और प्लानिंग का सेपरेटली मतलब देख लें कि आखिर प्रोडक्ट क्या होता है और प्लानिंग क्या होता है। जब हमें प्रोडक्ट और प्लानिंग का सेपरेट मीनिंग पता होगा तब हम आसानी से प्रोडक्ट प्लानिंग को समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वो सब कुछ भी हो सकता है जिससे हमारे कंज्यूमर की नीड्स और उसकी वांट्स को सेटिस्फाई हम कर सकते हैं, वो सब प्रोडक्ट में आता है। चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, किसी भी प्राइस का हो, चाहे वो हमारा गुड्स हो या फिर सर्विसेज, कुछ भी ऐसा जिससे कि हमारे कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो रही हैं, वो सब क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू। प्लानिंग का मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा जो कि हम डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में ही, कुछ हुआ नहीं है, किसी भी काम के होने से पहले जो हम डिसाइड करते हैं कि वो काम कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, किससे करवाएंगे वो काम, ये सारे डिसीजन जो हम लेते हैं ये सब क्या होती है? प्लानिंग होती है। हैंस अगर अब हमने देख लिया है कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोडक्ट प्लानिंग। हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो कहा है कि हैंस प्रोडक्ट प्लानिंग मीन्स all the activities to decide the product lines of the enterprise and the product items to be included in these product lines। प्रोडक्ट प्लानिंग यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट प्लानिंग हो जाएगी। अब इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग है ना, तो हम प्रोडक्ट में देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस करना है, कैसे वो प्रोड्यूस होगा, कहाँ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसको कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग में आते हैं। तो सिंपली इस लाइन में क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट प्लानिंग मीन्स ऑल दी एक्टिविटीज़ टू डिसाइड दी प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि किसी भी एंटरप्राइज की प्रोडक्ट लाइन को डिसाइड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वही प्रोडक्ट प्लानिंग है। अब जैसे कि प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या है कि कोई एंटरप्राइज है, कोई कंपनी हमने खोल ली, अब हम ये डिसाइड करेंगे उसमें कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। क्या हमें परफ्यूम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, क्या हमें उसमें सोप्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या हमें उसमें कोई स्नैक्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या नमकीन प्रोड्यूस करनी है, क्या बिस्किट प्रोड्यूस करने हैं, या फिर कोई हमने राइस प्रोड्यूस करना है, वीट का कुछ करना है, या फिर हमें कुछ चिप्स पैकेट प्रोड्यूस करने हैं, ऐसा कुछ भी। ये हम आखिर हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा ये डिसाइड हम किस में करते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है? एंड दी प्रोडक्ट आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन दीज प्रोडक्ट लाइन्स। फिर उस प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे। जैसे कि अगर हमने बिस्किट की बात करी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो हमने अपनी कंपनी खोली है इसमें क्या करेंगे, हम बिस्किट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये डिसाइडेड है। अब बिस्किट्स में भी कौन से बिस्किट्स आएंगे, ठीक है, नमकीन बिस्किट्स आएंगे, स्वीट बिस्किट्स आएंगे, कैशू बिस्किट्स आएंगे, पिस्ता बिस्किट्स आएंगे, चॉकलेट बिस्किट्स आएंगे, कौन से बिस्किट्स आएंगे, या फिर शुगर फ्री बिस्किट्स आएंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं कैलोरी फ्री बिस्किट्स आएंगे, मैदा बिस्किट्स आएंगे, आटा फ्री बिस्किट्स, इतनी सारी वेराइटीज़ जो हमने देखी हैं बिस्किट्स की। तो उस प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन सी वैरायटी की चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी डिसीजन किस में लेते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग में लेते हैं। इसका मतलब सिंपली अगर हम देखें अपनी लैंग्वेज में तो क्या है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हम कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस सर्विस में क्या क्या सर्विसेज, फिर अंदर मान लो हमने कह दिया कि हम क्या है टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या, जैसे इंटरनेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं,
या फ्री कॉलिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एसएमएस वाली सर्विस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग वैरायटी की सर्विसेज हमने एक सर्विस में दी हैं, ये सब डिसीजन किस में लेते हैं, हम प्रोडक्ट प्लानिंग में लेते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग में देखा जाए तो क्या है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सारे डिसीजंस लेते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब गाइस हम देख लेते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की क्या डेफिनेशंस है, क्योंकि हमें डेफिनेशंस ज़रूरी हो जाती हैं अपने आंसर्स में कोड करने के लिए, तो इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। 2 डेफिनेशन सफिशिएंट हो जाती हैं, विद नेम आप लिखिएगा। तो ये 2 डेफिनेशंस हम इसमें देख लेते हैं। तो पहला है WJ स्टैंटन। जो WJ स्टैंटन है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है प्रोडक्ट प्लानिंग की। उन्होंने क्या कहा है कि प्रोडक्ट प्लानिंग एम्ब्रेसेस ऑल एक्टिविटीज़ विच इनेबल प्रोड्यूसर्स एंड मिडिलमैन टू डिटरमाइन व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट आ कंपनीज लाइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि हमारे कंपनी के प्रोड्यूसर और मिडिल मैन को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ये डिसाइड करने में कि उनकी जो कंपनी की लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, कंपनी को क्या क्या प्रोडक्ट अपनी जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करे, यानी कि अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है, ये डिटरमाइन जो करती हैं एक्टिविटीज़, वो क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग है। ये हमारी डेफिनेशन दी है WJ स्टैंटन ने। एक दूसरी डेफिनेशन है जो कि जॉनसन ने दी है। जॉनसन ने क्या कहा है कि प्रोडक्ट प्लानिंग डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ट मीटिंग द कंज्यूमर्स डिजायर्स, characteristics that add stability to the product and incorporate these characteristics into the finished product। यानी कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि कंज्यूमर की डिज़ायर को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो पहले डेफिनेशन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और इन सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है स्टेबल हो रहा है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने फिनिश्ड गुड्स में इंक्लूड करना क्या कहलाता है, प्रोडक्ट प्लानिंग कहलाता है अकॉर्डिंग टू जॉनसन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसके क्या एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो इसके ये क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग को करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो है रिसर्च बिफोर प्रोडक्शन। जो हमारी रिसर्च है, प्रोडक्शन से पहले हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले रिसर्च कर लें कि हमारी मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे कंज्यूमर्स की क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ये अगर हम पहले से जान लेते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले प्रोडक्शन से पहले हम क्या कर सकें, रिसर्च कर लें। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कि हम किस किस तरीके से अपने गुड्स को जो हमने डिसाइड किया कि हम प्रोड्यूस करेंगे उसको कौन कौन से तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है, हमें पहले उसका देख लेते हैं टेक्निक्स। बहुत सारे, एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन सी अवेलेबल मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, मशीनरी है, क्या उससे वो प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग लाइन्स। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारे हैं, क्या वो हमारे जो कंज्यूमर की नई नीड्स अराइज हुई हैं, क्या उनको वो सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें हम ये देखते हैं कि किस हद तक हमारे जो अभी जो हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग लाइन में प्रोडक्ट्स हैं, तो इस टाइम के प्रोडक्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग हैं वो किस लेवल तक हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या वो सेटिस्फाई इस सारी नीड्स को कर दे रहे हैं, या फिर ज़रूरत है हमें कि हम उनको मॉडिफाई करें, और अगर मॉडिफिकेशन करने के बाद में भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट को बनाएंगे और लॉन्च कर देंगे मार्केट में। फिर है एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लॉस में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट कम होता जा रहा है।
जो ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो रहा है, हम क्या करेंगे, उन सारे प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देंगे, उनका प्रोडक्शन बंद कर देंगे, उनको अपने प्रोडक्ट लाइन से हटा देंगे। जिससे कि होगा क्या कि वो जो रिसोर्सेज हम उनको बनाने में खर्च कर रहे हैं वो अब बच जाएंगे, और कुछ नए प्रोडक्ट जिससे हमें प्रॉफिट हो सकता है हम उसमें उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारी पूरी कंपनी एक बहुत हाई लेवल की सक्सेस पा सकती है, और ऐसा भी फैक्टर है जिससे हमारी कंपनी क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकती है और अल्टीमेटली वाइंड अप की सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी बिल्कुल बंद हो जाए, हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्राइस डिटर्मिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। प्रोडक्ट प्लानिंग जब हम करते हैं तो इससे हम पहले देख लेते हैं कि हमारे कंज्यूमर की क्या उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, कितना वो पे कर सकता है, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बहुत कम कॉस्ट पे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंज्यूमर कितना पे कर सकते हैं। दूसरा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, हम अल्टीमेटली एक प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा प्राइस जिसपे हमें तो प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन हमारे कंज्यूमर भी फीजेबल हो उसको पे करने के लिए, उसको आसानी से पे करने और हमारे जो गुड्स हैं उसको खरीद सकें। तो ऐसा एक प्राइस डिटरमाइन करना होता है, जिससे कि अगर प्राइस हमारा स्टेबल है और ऐसा है जिससे हमें भी प्रॉफिट हो रहा है, कंज्यूमर भी हैप्पी है, तो क्या होगा कि हमारी कंपनी अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगी। तो ये भी किससे हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग से हो रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन दी प्रोडक्ट। अब टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हमारे हैं उसको इम्प्रूव करना होता है जिससे कि कॉम्पिटिटर्स से हम आगे निकल सकें। और क्या हो जाएगा कि इम्प्रूवमेंट अगर हमारे प्रोडक्ट में हो रहा है तो हमारे जो नए कंज्यूमर है वो भी अट्रैक्ट होंगे, और जो पुराने कंज्यूमर हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उन्हें भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहें टाइम टू टाइम, और ये हमारा होता है प्रोडक्ट प्लानिंग से। कभी होता है कि हम उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं या फिर उसकी पैकिंग चेंज कर सकते हैं, तो ये सारे काम हम करते रहते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एक बहुत हाई लेवल कि हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, उसको सेल्स प्रमोशन करने पड़ते हैं जिससे कि वो कॉमर्शियलाइज्ड हो जाए और हमारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्या हो, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो। तो इसके लिए क्या है कि हम उसको बहुत अट्रैक्टिव मैनर में कंपनी में लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग जिसमें हमें हेल्प करता है, और क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है, बहुत हाई लेवल पे हम उसको कंपनी में, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब हमें अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है और खुद के लिए भी एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा हम, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन है हमारे, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में, सेल्स में, मार्केटिंग, इन सब में हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है, जिससे कि क्या हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें अपने कंज्यूमर्स को और खुद भी प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये सारे काम किससे होते हैं, ये सारे काम हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग से होते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग को करने से पहले हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। की जो प्रोडक्ट प्लानिंग हम कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम आखिर उसको करें क्यों, क्या नीड है हमें। तो सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट प्लानिंग की वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। गाइस, अगर हमें मार्केटिंग प्रोग्राम कुछ भी मार्केट से रिलेटेड करना है तो मार्केटिंग हम करते क्यों हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो, हमें प्रॉफिट हो, तो हम इसलिए तो मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम किसकी मार्केटिंग करेंगे। तो क्या करना है, अगर जो हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रोग्राम को एक बनाना है, अच्छे से फ्रेम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अल्टीमेटली हमारे जो
मार्केटिंग प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी स्टार्टिंग प्रोडक्ट प्लानिंग से होती है। क्योंकि प्रोडक्ट प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट प्लानिंग में उस प्रोडक्ट को बनाने की प्लानिंग हुई, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसकी सेल्स होगी, उसकी मार्केटिंग होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो क्या लिया हमने, प्रोडक्ट प्लानिंग। इसीलिए इसमें क्या कहा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग है। जितना भी जो मार्केटिंग से रिलेटेड हम कोई भी प्लान बनाएंगे, कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उन सारी चीज़ों को अफेक्ट करने वाला जो है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग। कि हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है। प्रोडक्ट प्लानिंग अगर ऐसी है जिसमें बहुत कॉस्ट चली गई तो हमारी जो अल्टीमेटली जो हमारा गुड है उसकी प्राइस भी हाई होगी और उसी तरीके से फिर हमें उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। अगर लो कॉस्ट का प्राइस हमारा जो गुड है और क्वालिटी अच्छी है तो उसी लेवल से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ईजी मार्केटिंग हो जाएगी। तो मार्केटिंग प्रोग्राम को अफेक्ट कौन कर रहा है, प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि हम प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर को जान रहे हैं, उसकी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या डिज़ायर है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लेवल ऑफ इनकम है उसकी, ठीक है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है, उसकी हैबिट्स के बारे में पता है। तो हम उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जब उनको उनके अकॉर्डिंग अपना गुड मिल रहा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, प्रोडक्ट प्लानिंग की वजह से। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉफिट। पहले से ही हम अपने प्रॉफिट को, मतलब हमारा गुड जो है वो सेल नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही हम अपनी गुड जो है उसकी प्रॉफिट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट प्लानिंग कर रखी है तो हमें पता है कि इसकी, अगर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो ऐसे बनाया है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी लगी है तो इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी है, कंज्यूमर की नीड क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस लेवल का ये सेल होगा, इसकी इतनी डिमांड होगी तो हमारा जो गुड है उसकी इतनी प्रॉफिट हमें इससे मिलने वाला है। ये पहले से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सक्सेसफुल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत इजी प्रोसेस नहीं होती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके की हर लेवल पे कोई ना कोई डिफिकल्टी अराइज होती है। लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रखी है, कौन सी टेक्निक से हम प्रोड्यूस करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल भी आ गया, मशीनरी भी आ गई, लेबर भी आ गई, सब कुछ हमारा पहले से ही डिटरमाइंड है तो इजी प्रोडक्शन हो जाती है, उसमें कोई भी डिफिकल्टी अराइज नहीं होती, पहले से सब कुछ प्लान्ड होता है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट है एंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि सब कुछ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमने किया है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमने किया है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमें पता रहता है कि हमारा जो गुड है वो मार्केट में रॉक कर जाएगा, ज़रूर बिकेगा। जो कंज्यूमर है वो उसको आसानी से यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जब हमारी जो सेल्स है वो हमें पहले से पता है कि हाँ होगी ही होगी, तो क्या होगा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर रहती है कि जब सेल्स होगी तो प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग है, उसका असर किससे पड़ता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर भी पड़ता है। क्योंकि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट लाइन से हटा दिया तो मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग की जितनी प्लान पॉलिसी हमने बना रखी है, उन सबको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी चेंज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंस किसकी है, हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसको अच्छे से प्लान करते हैं।